ओम सर्वे कार्य मंगलम मंगलम। ओम पवित्राय नमः। ओम पवित्राय नमः। बेटी सबसे पहले गंगा जल से हाथ धो। क्या कहा रो? पंडित अंकल मैं क्यों रोऊंगी? मेरी तो आज शादी है, मैं तो खुश होंगी। रोएंगे तो अब रोने वाले। क्या कहा? मैं क्यों रहूंगा? सोऊंगा? ये सोने की जगह नहीं है, घर जाके सोना। देखो बेटी, अब मैं जो मंत्र बोलूं ध्यान से सुनना, मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है? ओके पंडित अंकल। बेटा हाथ जोड़कर बोलो, नमन्ते। नमन्ते। वेरी नाइस। क्या पंडित अंकल जी, आप बिना हद करते हो। हम पंडित है, पंडित, हम नाई नहीं है। हमारी ना बिरादरी मत बदलो आप। पिताजी, ये आपने मेरे लिए क्या आइटम पसंद की है? अरे अक्ल की दुश्मन है। पंडित जी वेरी नाइस बोल रहे हैं, वेरी नाइस है, ना कि नाई। सॉरी पंडित अंकल, अब बात समझ में आ गई। आप आगे मंत्र बोलिए। पिताजी, हाँ बेटा। आपसे एक बात पूछ लूं क्या? आए क्यों तो पूछे। पिताजी, मैंने आपका कोई बुरा किया था क्या? अरे ना बेटा, तूने मेरा बुरा कब किया? तो ये फिर बम मेरे लिए ही था क्या? क्या कहा? धन? हम तुम्हें कोई धन वन नहीं देंगे। अरे हम तो खुद बहुत गरीब हैं, हम तुम्हें धन कहाँ से देंगे? शादी करनी है तो करो, वरना यहाँ से 9 से 11 हो जाओ, समझे? गेट आउट। बेटी गुस्सा नहीं, कूल डाउन। इनका कहने का मतलब कुछ और था, तुम धन समझ गई। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। सॉरी जी, मुझसे गलती हो गई। अरे मेरी गुलाबो, पंडित जी बोल रहे थे सूर्य आए, लेकिन तुझे सुनाई दिया शीशा लाए। सॉरी जी पंडित जी, सॉरी। आप दोबारा शुरू करिए। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा अब बोलो, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। यू आर एक्टिव। क्या कहा पंडित जी? अब आप भी इन लोगों के साथ मिल गए और एक्टिवा मांग रहे हैं मुझसे। कान खोल के सुन लो, आपको आपकी दक्षिणा के सिर्फ 1100 रुपए मिलेंगे। क्यों ना? आपको पता है आप सब लोगों को एक्टिवा पूरे 80,000 रुपए की आती है। हाँ पंडित जी क्या हुआ? मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक गया ना तो पागल हो जाऊंगा, और मैं अभी पागल होना नहीं चाहता। मुझे और भी शादियां करानी है, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहा? कच्चे? ये पंडित क्यों भाग गया? अब हमारी शादी कौन करवाएगा? अरे ओ बहरी, पंडित तेरी वजह से भागा। क्या कहा? बहरी? तू बहरा, तेरी माँ बहरी, तेरी बहन बहरी, तेरी चाची, तेरी ताई, तेरी सारा का सारा खानदान बहरा, समझे? ए बेटी, हम तो समझ गए, अब तू समझ ले। क्या कहा? जाऊं? मैं क्यों जाऊं? क्यों माँ? ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। जाओगे तो तुम यहाँ से। पिताजी भाग लो, नहीं तो ये यही फट जाएगा आइटम बम। माँ नंग, हमें नंग बोलना। चप्पल उतारो माँ। अरे नंग तो तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान नंग। मुझे नंग बोलोगे? है अरे बेटी क्या कर रही है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, ये वीडियो मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भाई मेरी भी सुन लो, जो दोहरा सब्सक्राइब क्या घंटी बज रही ना, घंटी, उसको और बजा कर जाइयो भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा।
बेटी नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाबो है अंकल जी, है ना मेरा सुथरा नाम। हाँ हाँ बेटी, बहुत अच्छा नाम है तेरा। अंकल जी, ये मेरा बटेऊ है ना, इसका क्या नाम है? ओ छोटू, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम मटरू है, मटरू। आपको डांस आता है क्या? डांस? मुझे तो बहुत डांस आता है, करके दिखाऊं बटेऊ? हाँ हाँ, करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे आप कैसे डांस करते हो। दिखाओ जरा डांस करके। बापू, मुझे तो ये लड़की पसंद नहीं है। क्यों छोटू, क्यों पसंद नहीं हूँ मैं तुझे? देखो बापू देखो, मुझे छोटू बोल रही है। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। देखो मदन लाल जी, आप मेरे साथ आइए, 1 मिनट बात सुनिए। देखो मदन लाल जी, मेरे पास 200 बीघा जमीन है और 3 ट्रैक्टर हैं मेरे पास, 5 मकान है मेरे पास और 5 लाख रुपया मेरा बैंक में जमा है और मेरे घर में गुलाबो अकेली संतान है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है और जो कुछ है सब इसी का है। बाकी तो आप मदन लाल जी समझ गए होंगे। हाँ बंधु जी, मैं सब समझ गया। देख बेटा मटरू, मुझे लड़की पसंद है। मैंने पंदू जी को जबान दे दी है, इनकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। मगर बापू, मुझे लड़की नहीं पसंद, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। देख बेटा मटरू, मेरी जुबान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं पिताजी नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूं पिताजी। ओ बेटे, मेरा बटेऊ मान गया, अब मेरी भी शादी होएगी। मेरा बटेऊ मुझे अपने साथ लेके जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ओ बेटे, बटेऊ जल्दी चलो ना, आपका घर तो बहुत दूर है ना। बापू, मैं जाऊं अपने बटेऊ के साथ? जाओ बेटी जाओ, सदा खुश रहना। मजा आ गया, अब मैं भी अपने बटेऊ के साथ ससुराल जा रही हूँ। मजा आ गया, चलो ना बटेऊ, अब मैं भी चली ससुराल।
बेटी तेरी माँ की तरह तेरी सास को भी गुजरे 15 साल हो गए हैं। अच्छा अंकल, ये तो बहुत बुरी बात हुई। बटेऊ, ओ बटेऊ, मैं ना कुएं पे पानी लेने जा रही हूँ, बताओ मटका कहाँ पे है? बेटी पानी लेने तुम एक बार मत जा, अंदर जाके थोड़ा आराम कर ले, बाद में हमें चाय बनाकर पिला देना। अंकल जी, चाय तो मेरा बटेऊ बनाएगा, मुझे तो चाय बनाने आती ही नहीं, पर हाँ पीने जरूर आती है करके। बटेऊ, ओ बटेऊ, तू चाय बनाएगा ना? चाय मैं बनाऊंगा, मारा छोड़ तू, मैं कोई चाय नहीं बनाऊंगा पिताजी। चुप कर जा बेटी, चुप कर जा। अंकल जी, मेरा बटेऊ चाय बनाने से मना कर रहा है। अरे मटरू, 10-15 दिन तू चाय बना लेगा तो क्या हो जाएगा? बहू को चाय बनानी नहीं आती, बाद में ये सीख जाएगी तो ये बना लेगी। चल अंदर जाके चाय बना ला। ठीक है पिताजी, बनाता हूँ चाय। ओ बेटे, मेरा बटेऊ चाय बनाएगा, चाय बना के मुझे पिलाएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना अंकल जी? हाँ बेटी, अब तुम भी अंदर चल के आराम कर ले। बटेऊ, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, पर मीठा थोड़ा कम है। गुलाबो, ज्यादा मीठी चाय नहीं पीनी चाहिए। बटेऊ, जब तक चाय पी के ना होंठ ऐसे चिड़पिड़े ना हो ना, तब तक चाय पीने का मजा ही नहीं आता बटेऊ। गुलाबो, मेरा दोस्त आएगा, वो अगर तुझसे पूछे कि तू इसकी क्या लगती है, तो तू बोलना मैं इसकी वाइफ हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। समझ गई। गुलाबो, वो देख मेरा दोस्त संजू आ रहा है, तू भाग के पानी लेके आ उसके लिए। अब भी लाई। बोल मतरू भाई, कैसे आ? ठीक है भाई संजू, तू बता शहर में तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई। अरे 35 किलो तू? अरे तू 70 किलो? 35 किलो 70 किलो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे मतलू, ये अलबाद यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं बताती हूँ, ये मेरे हैंड पंप है और मैं इनकी पाइप हूँ। क्यों, सही कहा ना बटेऊ? अरे मतलू, मैं तो बत गया, तू फट गया, तेरी तो मैं बाद में पीऊंगा कभी, मैं चला। अबे ओ अनपढ़ जाहिल गवार मूर्ख, तूने मेरी बेइज्जती मेरे दोस्त के सामने कर दी है। बटेऊ जी, आप मुझे क्यों धमका रहे हो, क्यों डांट रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तूने मेरे दोस्त के सामने क्या कहा था? आपने ही तो कहा था कि मेरा दोस्त आए तो उसे कहना कि आप मेरे हैंड पंप है और मैं आपकी पाइप हूँ, यही तो कहा था।
बटेऊ क्या हुआ? सिर में दर्द है बटेऊ। क्या बटेऊ बटेऊ बोलती रहती है तू? तेरा पतिदेव हूं, पतिदेव समझी? अगर आज के बाद तूने मुझे बटेऊ कहा तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। अरे क्या हुआ बेटी गुलाबो, तू रो क्यों रही है? अंकल जी, मेरा बटेऊ कह रहा है कि मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। फिर मैं कुएं में पानी लेने कैसे जाऊंगी? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। क्यों रे मटरू, तू बहू की टांग क्यों तोड़ देगा? सुन ले, अगर मेरी बेटी गुलाबो को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। आई ना तेरे समझ में? समझ गया बापू, समझ गया। अब मैं खेत में जा रहा हूँ। जा खेत में। और सुन, दोपहर का खाना लेके बहू खेत में ही आ जाएगी। घर पर आने की जल्दी मत करना, खेत में काम बहुत है। ठीक है बापू। ओ बेटे, मैं खेत में जाऊंगी अपने बटेओ की रोटी लेके। क्या अंकल जी? हाँ हाँ बेटी, तू खाना लेकर खेत में चली जाना। पहले खाना बना तो ले बेटी। ठीक है अंकल जी, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ओ बेटे, आज तो मैं खेत में जाऊंगी मेरे बटेओ की रोटी लेके। खेत में जाऊंगी, खेत में जाऊंगी, खेत में। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लइए। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लइए। गले का लइए हो तो बीच नजर का ताका लइए। गले का लइए हो तो बीच नजर का ताका लइए। कोठे चढ़ बटेऊ, ओ बटेऊ, जल्दी से आ जा। देख, तेरे खातर रोटी लेके आई हूँ, वो भी 4 मोटी मोटी, और ना हरी मिर्च की चटनी भी लेके आई हूँ माँ। और ना ये 1 डोलो लस्सी भी लेके आई हूँ तेरे खातर। जल्दी से आ जा। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरे झुमके लइए। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरे झुमके लइए। गले का लइए हो तो ले जल्दी से खाना दे, बहुत जोर से भूख लगी है। अभी देती हूँ। बटेऊ बटेऊ, सब्जी कैसी बनी है? बढ़िया। बटेऊ बटेऊ, रोटी कैसी बनी है? बढ़िया है। बटेऊ बटेऊ, लस्सी कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया। बटेऊ बटेऊ, एक बात पूछूं? जब सब चीज बढ़िया है तो फिर घटिया क्या है? तेरा मुंह, समझी? वो कैसे बटेऊ? मेरा मुंह घटिया कैसे है? देखना, मेरा मुंह तो कितना सुथरा है। तू तेरे थोबड़े के थोड़ा मेकअप कर लिया कर, जब लगेगी तू कैटरीना कैफ है, समझी? बटेऊ बटेऊ, पर मैं मेकअप में क्या लगाऊं? तू इस थोबड़े पे थोड़ा आटा लगा ले, समझी? तू अब जा घर। तेरी तो खाली मैंने रोटी, मुझे अब आराम करना है।
ले। वाह रे बप्पू वाह, छोड़ दी मेरी तो किस्मत। दीदी चली जा अब तू। मेरा सजरा रूप गजब का है, इस चूंदड़ गोटे आड़े में मेरा सजरा रूप गजब। बटेओ, ओ बटेओ, उठ तो सही, तुझसे एक जरूरी काम है। बटेओ, ओ बटेओ, उठ तो सही, तुझसे एक जरूरी काम है। हाँ बोल, क्या जरूरी काम है तुझे? मेरा सजरा रूप गजब का है, इस चूंदड़ गोटे आड़े में। ओ बटेओ, लग रही हूँ ना मैं कटरीना कैफ की भी मम्मी। अरे गुलाबो, ये तूने क्या कर रखा है? मेकअप बटेओ, मेकअप। तुमने ही तो कहा था ना कि मेकअप कर ले, तो मैंने कर लिया। अब बटेओ चलो हम दोनों ना गाना गाते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह, हाथ में हाथ डालकर। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लइए। कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लइए। गले का लइए हो तबीज नजर का ताका लइए। गले का लइए हो तबीज नजर। गुलाबो, ओ गुलाबो, इधर आ। बटेऊ क्या कह रहा था, बोल। गुलाबो, ऐसे कर, जल्दी से तू मुझे बाल्टी में पानी डाल दे। मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं नहा लेता हूँ। पानी गर्म हो गया होगा। ठीक है, अब भी डालती हूँ। बटेऊ पानी तो अभी गर्म ही नहीं हुआ। पानी गर्म नहीं हुआ? मैंने तुझे 3 घंटे पहले खेत में बोला था कि तू पतीला चूल्हे पे रख देना पानी गर्म करने के लिए, और अभी तक पानी गर्म ही नहीं हुआ। बटेऊ मैंने तो घर आते ही पतीला चूल्हे पे रख दिया था। अब पानी गर्म नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती? पानी की गलती है ना, उसे गर्म होना चाहिए था। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। बटेऊ पानी गर्म हो गया क्या? तेरा सिर गर्म होगा, पानी गर्म। तूने चूल्हे में आग तो जलाई नहीं मेरी माँ। बटेऊ तुमने चूल्हे पे पतीला रखने को कहा था, आग जलाने को थोड़ी ना कहा था बटेऊ। पिताजी पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? और भैया भी रो रहे हैं। भैया भैया आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटी, आपकी विदाई हो रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। पिताजी पिताजी ये विदाई क्या होती है, मुझे बताओ ना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें हमेशा के लिए जमाई राजा के साथ रहना होगा। तो ये जवाई राजा है?
पिताजी ये जवाई राजा क्या होता है? जवाई राजा बेटी पति देव होते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पति देव है, पर ये रो क्यों नहीं रहे? पति देव, आप रो क्यों नहीं रहे? आज तो मेरी विदाई हो रही है ना। अरे मैं तो तेरे से शादी करके वैसे भी रो रहा हूँ। पब्लिक के सामने रोना जरूरी है क्या? पति देव, आप क्यों नहीं रो रहे? आप भी रो ना, मुझे आपको ना रोते हुए देखना है। अरे मेरी प्यारी दीदी, वो क्यों रोएंगे? तुम तो इनके साथ जा रही हो, हम तो इसलिए रो रही है, तुम हमें छोड़ कर जा रही हो। भैया, मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ? तू सदा के लिए अपने पति के साथ जा रही है, सदा के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए अपने पति देव के साथ जा रही है। अरे मेरी प्यारी दीदी, तुम्हें वहाँ चतुर के रूप में पिताजी मिलेंगे, और बेटी तुम्हें वहाँ पे सास के रूप में माँ मिलेगी, माँ। अच्छा, तो अब मैं सब समझ गई पिताजी। और वहाँ मुझे भैया के रूप में ये जवाई राजा मिलेंगे, जो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, है ना? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, पति हूँ, पति। पिताजी, इसको जल्दी से मेरे साथ विदा करो आप। आपको पता है ये डोली वाली गाड़ी मैंने 5 बजे तक बुक की हुई है, इसके बाद मेरा डबल किराया लगेगा। क्यों मेरा नुकसान करवा रहे हो? चलो बेटी, अब गाड़ी में बैठो। तुम भी साथ आओ ना पिताजी, और भैया को भी साथ ले चलो। हम सब मिलके एक साथ चलते हैं, अपना कौन सा किराया लगला है? नहीं बेटी, तुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा। चलो अब गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, बाय। चलो देर हो रही है। कब बहू नहीं आचाड़ा लेरी रूप गजब। अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठो। नहीं जी, मैं नहीं बैठूंगी। मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा किसी भी पराये मर्द के पास नहीं बैठना। इसीलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। आपको जो कुछ कहना है ना, आप वहीं से कह दीजिए, मैं सुन रही हूँ। अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ, तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, समझी? समझ गई जी। चला फिर बैठ जा, शर्मा मत। हाँ तो बोलो, आप क्या कह रहे थे? अरे गुलाबो, आज हमारी सुहागरात है, सुहागरात। सुहाग रात? ये सुहाग रात क्या होती है जी? अरे गुलाबो, ये 2 दिलों का मेल होता है, मेल। क्या कहा? मैल होता है? तो एक काम करिए जी, आप भी नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा। कब बहू नहीं आचाड़ा। हे भगवान,
ये कैसी बीवी पल्ले बांधी तूने? तू ऐसे कर, तू यहाँ सो जा, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ। नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सो जाइए और मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही सो जाता हूँ, तुम सो यहाँ पे। नहीं नहीं जी, आप रुक जाइए ना। एक बात कहूँ आपसे, मैं सासू माँ को बुला लूँ यहाँ पे? मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए हम दोनों सास बहू एक साथ सो जाएंगे। सो तू सासू माँ के साथ सो। लो जी, चाय पी लो। मन किल किचो करे दा पढ़ाई जब नई नवेली आई। मन किल किचो करे दा पढ़ाई जब नई नवेली आई। चाय तो अच्छी बनाई है तुमने। आज ऐसे करना, दोपहर में आलू एंड गोभी की सब्जी बना लेना, क्योंकि आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है खाना बनाने का। मस्त बनाना सब्जी। ठीक है जी, आज मैं इतनी मस्त सब्जी बनाऊंगी कि आप खाएंगे ना तो खा के कहेंगे वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, और हमेशा याद रखेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे हलवाइयों के और टेंट वालों के पैसे देने हैं। ठीक है जी। मन किल किचो करे दा पढ़ाई जब नई नवेली आई। मन किल किचो करे दा पढ़ाई जब नई नवेली आई। ये आलू भी देखा है और गोभी भी देखी है, पर ये एंड कौन सी सब्जी होती है? आज तक ना तो देखी और ना सुनी। क्या करूं क्या करूं? अरे ये अपना मोबाइल तो यहीं पे भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आज इस मोबाइल का फायदा उठाती हूँ। और मेरे भैया ना बड़े इंटेलिजेंट है, उनसे फोन करके पूछती हूँ कि भैया ये एंड क्या सब्जी होती है। हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी दीदी, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर एक समस्या है। क्या समस्या है मेरी प्यारी दीदी, तुम मुझे बताओ। भैया, तुम्हारे जीजा ने कहा है कि आलू एंड गोभी की सब्जी बनानी है। आलू तो सुना है, गोभी भी सुनी है, पर ये एंड क्या होता है? मेरी प्यारी दीदी, बकली के मींगने को एंड कहते हैं। अच्छा अच्छा, बकरी के मींगने को एंड बोलते हैं। धन्यवाद भैया, अब मैं बढ़िया सी स्वाद सब्जी बनाऊंगी। भैया अब मैं ना फोन रखती हूँ, मुझे ना सब्जी भी बनानी है, आलू एंड गोभी की। ठीक है? ठीक है दीदी। गुलाबो, खाना तैयार हो गया क्या? हाँ जी तैयार है, लाऊं क्या? अरे जल्दी से ले आ, बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाई जी। कब बहू नहीं या चाड़ा, लेरी रूप
स्वाद बनाई है, मजा आ गया। आपको तो मजा आ गया जी, पर आपके सैंड के चक्कर में मैं बहुत परेशान हुई हूँ। एंड मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। देखिए, आलू और गोभी तो घर पे थे, पर एंड लाने के लिए गांव के बच्चन काका के घर जाना पड़ा। बच्चन काका के घर जाना पड़ा, क्यों भाई? एंड लाने थे ना, इसीलिए। एंड मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बकरी की मिंगन जी। इसका मतलब तुमने इसमें? हाँ जी, मैंने इसमें बकरी के मिंगन मिलाए हैं जी। मन किल किचो करे